गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेलकम टू चैनल लैंग्वेज ऑफ नेचर में चलते हैं। ठीक है, तो इस चैनल का जो नाम है वही मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, लैंग्वेज ऑफ नेचर। इसका मतलब है, मतलब तो समझ ही चुके होंगे। लैंग्वेज ऑफ नेचर का मतलब है कि नेचर का जो लैंग्वेज होता है, और पहले ही भी इस फिजिक्स को माना जाता है कि नेचर का एक लैंग्वेज है जो हमसे बात करता है। तो आगे बढ़ते हैं, उधर रोस्टिंग का टाइम, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो जाके बाद में स्टार्ट होगा। और हाँ, अभी बच्चों फोकस करने लग जाओ, नाले वरना बाद में क्या होगा ना, टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम आएंगे, ये आएंगे, वो आएगा, बहुत कुछ। चलो फोकस करते हैं और कम टू द प्रॉब्लम डायरेक्टली। बोला गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेड इमेज। पहला कैसा, इन्वर्टेड। और हमेशा याद रखना, अगर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कैसा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, और अगर आपको याद है, मिरर में होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले हम लिखते हैं 2f1। अगर f1 लिख रहे हैं तो इधर 2f1, और इधर f2 लिख रहे हैं तो इधर 2f2। बोले कॉन्वेक्स लेंस है जो ऐसा एन इन्वर्टेड इमेज, मतलब डाउनवर्ड, इन्वर्टेड मतलब नीचे की ओर, ऐसा इमेज बना रहा है जो कि मैग्नीफाइड हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो एक बात तो पता चल गया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो भाई बात सिंपल सी है, इमेज क्या होगा, रियल इमेज। क्या होगा, रियल इमेज। ठीक है, ये हमेशा देखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्वर्टेड बनेगी तो वो इमेज हमेशा लेंस के राइट हैंड साइड में बनती है। और लेंस के राइट हैंड साइड में जितने भी इमेज बनती है वो सारे के सारे बनते हैं रियल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड में जितने इमेज बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, रियल इमेज। कोई डाउट बच्चों? और ये जो इमेज बन रहा है ये लेंस के राइट हैंड साइड में, किस साइड में बोलो बच्चों, राइट हैंड साइड में बन रहा है, कि इन्वर्टेड है। अगर आपने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं तो आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में इन्वर्टेड इमेज तभी बनता है जब वो राइट हैंड साइड में बनता हो, वरना आपका जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट और वो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। वो देख लेना, मैं मान के चल रहा हूँ, अपने 6 के 6 केस पढ़ लिए, हम फोकस करेंगे क्वेश्चन में, अब हम केस पे नहीं जाएंगे। अगर आपको उनके 6 के 6 केसेस को एक बार रिव्यू करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो से देख लो, वरना मुझे बोलो, मैं करके दे दूंगा। उधर वेस्टिंग टाइम, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो बोला क्या कि इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करा है कॉन्वेक्स लेंस जो कि मैग्नीफाइड कितना है, 3 टाइम्स। और हमेशा याद रखना, जब भी रियल इमेज का बात हो तो एम का वैल्यू क्या आता है, एम का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। सो सबसे पहले गिवन लिखो, क्या लिखो, गिवन कॉन्वेक्स लेंस में एम का वैल्यू फॉर इन्वर्टेड इमेज कितना, बोलो 3 टाइम्स। ये 3 नहीं होगा, क्या होगा, -3। क्या होगा, माइनस। याद रखना, माइनस का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर बोल दिया गया इन्वर्टेड है तो एम का वैल्यू किसमें आएगा, माइनस, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड तभी होता है, सॉरी, रियल तभी होगा जब वो इन्वर्टेड होगा। और बोला गया हिंट है कि ये इन्वर्टेड इमेज है, और कॉन्वेक्स लेंस के इन्वर्टेड का मतलब रियल, मतलब अदर साइड में बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एम का वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव में लेना, पॉजिटिव मत ले लेना। अगर किसी बच्चे ने राइट हैंड साइड में देखो, टॉप में मैं लिख रहा हूँ एम इजकल +3 ले लिया, उसका टोटल कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, सर आपको कैसे पता, मेरे प्यारे बच्चों, मैं गलती कर करके सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही सीख लिया, मैंने बहुत गलती की है, इसलिए मैं चाहता हूँ गलती ना करो। तो बोल रहे 3 टाइम्स, और हिंट यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज। और आपको यही कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर कोई बोला गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्वर्टेड, मतलब वो रियल होगा ही होगा, और अगर रियल है तो एम का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल या इन्वर्टेड बोला जाए तो आप समझ जाना एम का वैल्यू किसमें, नेगेटिव। बोल तो दिया गया है कि 3 टाइम्स, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो एम का वैल्यू पता चल गया है कि इन्वर्टेड इमेज जो 3 टाइम्स बना है, किसका बना, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स, जो कि प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से एट अ गैप ऑफ 15 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। किसको, ऑब्जेक्ट को, क्यू। और हमेशा रखना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों, हम इसको ऑप्टिकल सेंटर को मान लेते हैं ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जो भी मेजर करेंगे नेगेटिव आएगा, क्यों, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये शॉर्टकट टेक्निक याद रखो। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में क्या था, पॉजिटिव। तो ओरिजिन से मतलब ऑप्टिकल सेंटर जो भी हम मेजर करेंगे राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू। और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लेफ्ट हैंड साइड मेजर करेंगे दैट इज along नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव वैल्यू। याद रहेगा, ये टेक्निक याद रखना। सिंस ऑब्जेक्ट इसी तरफ रहेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करें along नेगेटिव एक्स एक्सिस,
तो यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव। तो हमें यू और एम का पता चल गया है। अब लास्ट में पार्ट पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालना है हमें, फोकल लेंथ। चलो निकाल लेते हैं। अब जो गिवन है, गिवन हमें पता चल गया है, लेकिन सर हमें देख लेते साइड में, हमें फॉर्मूला क्या पता है। एक तो पता है हमें मैग्निफिकेशन का और एक लेंस का। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है आपका लेंस फॉर्मूला। लेकिन भाई मुझे भी पता है क्या, नहीं, मुझे बस यू पता है। अगर एक इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन है, जैसे यू सॉरी वी और एफ, तो आप इस इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये पर बेसिक मैथमेटिक्स मैं मान के चल रहा हूँ, आपको इतना पता है। मैं मान के क्या चल रहा हूँ, ये आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पर भी नहीं पता तो भी को निकालना पड़ेगा। अब जाते हैं दूसरे फॉर्मूला। हमें फॉर लेंस ये पता है, क्या पता है, एम इज इक्वल टू वी बाई यू और एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। मुझे एम तो गिवन है, यू गिवन है, क्या मैं भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। देख लो, एम गिवन है, यू गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, भी। चलो इसको लेते हैं। फ्रॉम मैग्निफिकेशन हमें पता है, क्या पता है, फ्रॉम मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी बाई यू। कोई माइनस पुट मत कर देना इधर, वरना वो मिरर के लिए बन जाएगा। तो देखो ये हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है, भी। जिसको निकालने से अकेला करना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। टेक्निक याद रखना। तो क्या करते हैं, साइड को स्वाइप करते हैं। वी बाई यू इज इक्वल टू एम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप यू को क्या करना, एम के साथ लेके चले जाओ और ना राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। क्या होगा, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज एम इंटू यू। आ गया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में बात में कर लेंगे। तो अब जैसे राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, एम मल्टीप्लाई यू हो जाता है, पक्का पक्का। तो क्या निकल के आ रहा है, भी इजिकल टू एम इंटू यू। क्या हमको एम का वैल्यू पता है, ऊपर देखो थोड़ा, बिल्कुल सर एम का वैल्यू पता है सर, यू का वैल्यू बिल्कुल यू का वैल्यू पता है। तो और क्या, सॉल्व करो, और क्या चाहिए हमें। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू एम। एम के बदले क्या लिखेंगे, -3। यू के बदले क्या लिखेंगे, -15। कितना निकल के आता है, +45 सेंटीमीटर। हैंस मेरा v का वैल्यू सही निकल रहा है। क्यों, अगर आपने बेसिक्स में पढ़ा है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड जो भी मेजर किया जाए पॉजिटिव, और लेंस के केस में रियल इमेज तभी बनेगा जब वो राइट हैंड साइड में बनता है। कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में। तो हैंस यहाँ पर मेरे को भी निकल के आ रहा है 45 अप्रोक्स, जो कि मेरा सही निकला। मैं गिवन से बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमें मुझे इतना प्रैक्टिस करना है। बच्चों देखो यही कॉन्सेप्ट है, थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में आपका देख के ही याद आ जाए, ठीक है। इसलिए थ्योरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत बार लगाते रहो, वरना 90 इजिली नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्लियर सी बात, आपने इधर लेके चले गए, क्या बोलते हैं, इमेज जब भी बनता है कॉन्वेक्स का, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई एक बनेगा। और अगर रियल है तो हम हमेशा मानेंगे कि मिरर में सेम साइड होता है, जबकि लेंस में ऑपोजिट साइड में जब इमेज बनता है तब हम रियल मानते हैं। किसके लिए, लेंस के लिए। लेकिन मिरर के लिए सेम साइड में रियल माना जाता है, लेंस में अदर साइड में जब इमेज फॉर्म होता है उसको रियल इमेज माना जाता है, पक्का। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मैं कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, और ये सही भी है कि क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज का वैल्यू जब निकालोगे उसमें भी क्या निकल के आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या निकल के आना चाहिए, पॉजिटिव। और हाँ, हमारी थ्योरी भी सही है, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, यू पता चल गया -15 सेंटीमीटर, भी पता चल गया 45 सेंटीमीटर, एम गिवन है -3। अब हमें निकाला है लेंस। अब सिंपल लगा तो क्या लगा दो, लेंस फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या लगा दो, लेंस फॉर्मूला। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, विदाउट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट सॉल्व करो। 1/f क्या करोगे बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, वेरी गुड, बोलो बोलो, 1/u। अब इसको ऐसे मत लिखना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना, 1/v नहीं नहीं, सही है सही है। आपको एफ निकालना है तो जिसको निकालना उसे लेफ्ट हैंड साइड में ही करके लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में ही करके लिखना। तो मुझे ये बस इसको यूज करना है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v। v के बदले में क्या लिख दूंगा, v के बदले में बच्चों 45 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 45, वेरी गुड, माइनस, फिर यू के बदले में क्या लिख दूंगा बच्चों, यू के बदले में लिख दूंगा -15। मुझे यू का वैल्यू पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है, -15। तो क्या लिखोगे, -15। तो यहां से क्या निकल के आया,
यहाँ से निकल गया 1/f इज नथिंग बट 1/45 माइनस माइनस बिकम प्लस प्लस 1/50 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। प्लस इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू, अब देखो इधर 45 है इधर 15 है, तो 45 और 15 में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 45। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 45 आया। क्यों कॉमन ले सकते देखते हैं। 45 वन जा 45, ये 45 के टेबल में आ रहा है। मान लो 45 के टेबल है तो 45 वन जा 45, वेरी गुड। 15 थ्री जा 45, तो सर 45 दोनों के लिए कॉमन है, तो 45 को 45 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा? 1 आया। आया। अब फिर क्या है बीच में? प्लस, तो लिख दो प्लस। अब 15 से 45 को डिवाइड करो, 45 डिवाइडेड बाय 15 विल बी 3, ऊपर में कितना आएगा? 3। तो कितना निकल के आ रहा है? 1/f इज नथिंग बट 4/45। Hence, focal length is nothing but 1/f is nothing but 1/45. That is coming out to be f is equal to 45 सेंटीमीटर। कितना निकल कर है? 45 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? भाई सही निकल गया आया? नो सर, ऊपर में क्या था? देखो गलती कर दी हम लोग ने फटक से। 1/f इज इक्वल 4/45, तो 1/f विल बी 4/45। इसे उल्टा कर दोगे तो 45/4, 45/4। तो डिवाइड करोगे कितना होगा? 45/4 विल बी अप्रोक्स 11.25 अप्रोक्स। कितना आएगा? 11.25 अप्रोक्स में मान के चलता हूँ, 11.25 सेंटीमीटर। तो हैंस हमारा फोकल लेंथ कितना निकल कर रहा है? 11.25 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 11.25 है और ऐसे यहाँ से यहाँ का भी 11.25 है। मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर अपने बारीकी से पढ़ा है तो पता है कॉन्वेक्स लेंस दो हिस्सों से बनता है, इसे बाई कॉन्वेक्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम मान लेंगे दोनों पीस का रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना? 11.25 और यहाँ से यहाँ का भी 11.25। यू कितना है? 15। और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा किसके? 11.25 के 2 टाइम्स, अप्रोक्स 23 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 11.25 और 23 के बीच में क्या आता है? 15। तो हैंस ये जो सही डायग्राम का बन के निकल के आ रहा है, थोड़ा लेंथी होगा वीडियो बच्चों, लेकिन सही डायग्राम निकल अब आएगा। देखो ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f। राइट हैंड साइड को 2 दे देते तो दोनों में 2 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 दोगे तो दोनों में 1 आएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 11.25 और यहाँ से यहाँ का कितना है? 22.5। तो कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर 11 और 22 के बीच में आता है, तो इमेज बने ऑब्जेक्ट रहेगा इधर। फिर एक लाइन खींचो पासिंग थ्रू द f2, दूसरा लाइन खींचो पासिंग थ्रू द पोल। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट खींचा जाए तो देखो, सॉरी, तो देखो कहा इधर टच करता है। गलत बना दिया यार बच्चों मैंने तो। हे तुम लोगों ने मुझे बोला ही नहीं यार, मैंने गलत बना दिया। ये डायग्राम सही नहीं है। क्यों? अगर अगर 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बियॉन्ड 2f2 में बनेगा। कहा बनेगा बच्चों? बियॉन्ड 2f2। तो ये डायग्राम मेरा कहीं गलत हो गया है, इसके तरह से सुधार देते हैं। सर ये कैसे पता? मेरे बच्चे प्रैक्टिस की है हमने, बहुत प्रैक्टिस, भयंकर वाली। लेकिन मतलब ये गलत क्यों हुआ? तो फिर सर गलत इसलिए हुआ मेरे बच्चे कि मैंने ज्योमेट्री, ये जो मैंने माना है ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए गलती हो जाएगी। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक कहा जा रहा है f2 से जा रहा है, दूसरा खींचो पासिंग थ्रू द पोल, पासिंग थ्रू द पोल, तो कहीं ना कहीं f2 के पीछे देखो। समझ में आएगी नहीं आया? ऐसे होते जाएंगे, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो लगभग इमेज इधर बन सकता है। ये थोड़ा ऊपर खींचोगे तो देखो ये रहा। तो अगर इसे सही से बनाते हैं तो ये बन जाएगा वेरी इजी। हाँ देखो अभी दिखाते हैं, तो देखो जरा, बना? वेरी गुड। ऐसे एक लाइन खींचते हैं पासिंग थ्रू द पोल, पासिंग थ्रू द पोल, देखो कहाँ टच हो रहा है। नो डाउट बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। तो ये अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है बिटवीन 2f1 एंड between 2f1 and f1, तो image will form
B2 आफ्टर 2F2। ये अगर आपके टीचर ने सही से पढ़ाया तो ये कौन सा हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। थोड़ा लेंथी वीडियो कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इन्फिनिटी में, कोशिश हमेशा याद रखना कि इमेज कहाँ बनेगा फोकस में, ऑन द अदर साइड। इसको मैं F1 इस साइड में है तो अदर साइड में क्या है F2 मान के चलना, तो इमेज कहाँ बन रहा है फोकस में। अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड टू F1 तो इमेज बन रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा, यही होता है ट्रिक, ये है बियॉन्ड, ठीक है। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 तो इमेज विल बी एट 2F2। अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1 then image will form beyond 2F2। यही ट्रिक है देखो, जब इंफिनिटी फोकस बियॉन्ड 2F2 बिटवीन F2 एंड 2F2, when it is at 2F2 इमेज फॉर्मेट, 2F1 में जब ऑब्जेक्ट था 2F2 में इमेज बनेगा। when object is placed between 2F1 and F1 image will form beyond 2F2। when object is placed at F1 image is formed at infinity। when object is placed between F1 and optical center the image form on the same side of object, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही आपको ट्रिक लगाना है बस, हैंड्स प्रूफ यहां से पता चल जाता है। तो मेजर करके देखो तो ये 11.25 है फोकल लेंथ ये, और 2F2 कितना होगा 22। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है बिटवीन 2F1 एंड F1। तो यहाँ से प्रॉपर्टी देखो कहाँ पर है बिटवीन 2F1 एंड F1। तो प्रॉपर्टी खुद बता रही है कि इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड 2F2। कहाँ बनेगा बियॉन्ड मतलब 2F2 के पीछे, आफ्टर 2F2। तो ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सर। क्यों, ये डिस्टेंस है लगभग सेम 22.5, जितना 2F1 के लिए उतना ही 2F2 के लिए होगा, और ये जो है लगभग 45 में बन रहा है। तो बियॉन्ड 2F2 के बियॉन्ड बन रहा है। कोई डाउट बच्चों? आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है। चलो सब बाय बाय, गुड नाइट।